Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत से कैसे कैसे टॉपिक आते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले वीडियोज में। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज क्या होता है। जैसे हमें किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है, प्रतिशत निकालना होता है, तो वो उसका 100वां भाग का गुणा होता है। जैसे हमें x प्रतिशत निकालना है किसी भी संख्या का, तो उस संख्या के 100वें भाग का x गुना होगा, वो क्या होगा, उसका x प्रतिशत होगा। प्रतिशत वैसे है क्या, ये एक भिन्न है जिसका हर कितना है, 100 है। वह भिन्न जिसका हर 100 क्या होगी, लगभग प्रतिशत। जैसे हमारे पास x प्रतिशत है, x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के 100वें भाग का x गुना। ये है हमारे प्रतिशत का कंसेप्ट। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर हमें भिन्ने दी हों, भिन्नों को प्रतिशत में बदल दो। कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, बड़ा आसान सा है। जैसे हमारे पास भिन्न है 4/5, इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। काटेंगे इसको, 20 चौक 80%। तो 4/5 क्या हो जाएगा, 80%। जैसे हमारे पास ये है 3/4, इसे हम प्रतिशत में बदलना चाहें, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। काटे इसको, क्या आ गया, 75%। तो भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसे 100 से गुणा कर देंगे। कोई भी भिन्न हो, जैसे ये है 6 सही 3/4 या 1 सही 3/4, इसे हमें प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या होगा, गुणा कर देंगे किससे, 100 से। पहले इसे हम किस में बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। कितना हो गया ये, 7/4 गुणा 100। काटेंगे इसको, 25 सत्ते 175, यानी 1 सही 3/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, क्या आएगा, 175%। तो ये है हमारे प्रतिशत का पहला टॉपिक कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब इसी में एक दूसरा कंसेप्ट है कि प्रतिशत अगर दिया हो तो प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदल, बड़ा ही आसान है, सेम इसकी तरह ही है। क्या करना होगा इसमें, अभी तक हमने क्या किया है, भिन्न को प्रतिशत में बदला है, यानी किससे गुणा किया है, 100 से। अब क्या कर रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। जैसे हमारे पास 80% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे 100 का, और इसे काट देंगे। कितना आ गया, 4/5। जैसे हमारे पास 85%, क्या करेंगे, 85 5 से कट रहा है, काट देंगे 5 से काटेंगे, यह है 17, यह है 20। भिन्न क्या हो जाएगी, 17/20। भिन्न क्या हो जाएगी, 17/20। तो इस प्रकार से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% है, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, जो भी संख्या है उसमें क्या कर देंगे, हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो, इसको हम गुणा करेंगे, 33 100/3, और यहाँ बटे में क्या है, 100। ये 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 है, नीचे 3 और आ गया, 100 से 100 कट गया, क्या बच गया अपने पास, 1/3। तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 1/3।
इसके बाद हम देखते हैं कि हम प्रतिशत कैसे निकालें। किसी संख्या का x प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। x प्रतिशत का फॉर्मूला होगा x बटे 100 मल्टीप्लाई जो संख्या दे रखी है वो दी गई संख्या। कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है हमारा 600 का 72% ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है हमें, संख्या कितनी होगी 600 का हमें कितने प्रतिशत निकालना है 72% निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 72/100 इंटू दी गई संख्या कितनी है 600। इसको हम काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 2 12 6 7 42 143। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 432। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का x प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल 850 का 20% ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, सेम यही प्रोसेस है हमारी। क्या करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई 850, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 170। तो 850 का 20% क्या होगा 170। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा 432 का 6 सही 2/3% ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है हमारी। क्या करेंगे 6 सही 2/3 बटे 100 गुणा कितना 432। अब इसे है ना सरल करेंगे, कितना हो गया 3 के 18 और 2 20/3। जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ गया 20, ये 100 है, ये इसके नीचे जो 3 आता है वो यहाँ लिख देते हैं गुणा 400। इसे काटते हैं 20 पंजे 3 का भाग जा रहा है, ये निकम 3 300 12 300। क्या गया हमारा आंसर 144/5। तो 432 का 6 सही 2/3% क्या होगा 144/5। ये था हमारा किसी संख्या का x प्रतिशत निकालना। अब हम जब हमें प्रतिशत दिया हो कि किसी संख्या का 10% 15 है तो वह संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किसी संख्या का x प्रतिशत इतना है तो हम संख्या कैसे ज्ञात करें। तो देखिए किसी संख्या का x प्रतिशत y हो तो संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। इस संख्या का जो x प्रतिशत होता है वो क्या होगा, ये मान लो कोई संख्या है, इसका x प्रतिशत क्या होगा मल्टीप्लाई x/100। आंसर कितना बता रहा है y, तो संख्या क्या होगी देखिए यहाँ 100 कहाँ जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई, और x कहाँ जाएगा नीचे। तो 100y गुणा 100/x क्या हो जाएगा y गुणा 100/x। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है किसी संख्या का 25% 800 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, किसी संख्या का तो संख्या क्या होगी, सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है भाई x प्रतिशत कितना है 800 तो गुणा 100 बट्टे कितने प्रतिशत है ये 25, काट देंगे इसको, ये 4 कितना आ गया तो 3200। तो ये है हमारा किसी संख्या का x प्रतिशत हमें दिया हो तो वो संख्या हम कैसे ज्ञात करें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। किसी संख्या का 52% 182 है तो संख्या क्या होगी। सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम
कि भाई y की जगह कितना है 182 है, तो गुणा 100 भाग दे देंगे हम किसका, प्रतिशत कितना है इसका 52, y गुणा 100 बटे x संख्या निकालने के लिए हमारे पास, और x क्या है प्रतिशत में है भाई, x क्या है ये प्रतिशत में जो टर्म होगी वो आएगी। अब इसको काटेंगे, 4 से कट रहा है 13 चौक 52, ये भी 4 से कट रहा है। अब इसे 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13 बच्चे 5, 13 चौक 52। अब इसे हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 गुणा 25, तो 25 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 350, कितना आएगा 350। तो ये है हमारा कि किसी संख्या का x प्रतिशत दिया हो तो हम संख्या y कैसे ज्ञात करें। अब हम निकालेंगे कि संख्या दे रखी है और उसका प्रतिशत दे रखा है कि इसका कितने प्रतिशत x है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल है हमारा 48 का कितने प्रतिशत 6 है। 6 यहाँ पे कितना दे, 6 हमारा आंसर दे रखा है, कितने प्रतिशत है हमें मालूम नहीं, तो क्या कर देंगे लेट को कितने प्रतिशत है x प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है x प्रतिशत, किसका 48 का x प्रतिशत कितना है 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा 48 गुना x बटे 100, ये जो भाग में है इधर ले जाएंगे कहां जाएगा गुणा में, और जो ये 48 है गुणा में है कहां जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 6, इस 100 को हम इधर लाए कहां आ गया गुणा में आ गया, ये 48 गुणा में है कहां आ जाएगा भाग में। अब इसको हम काट दें, 6 कम 6 6 8 48, और भी काट सकते हैं, इसे 4 से कट रहा है, कितना आ गया x बराबर 25 बटे 2 यानी 12.5 प्रतिशत, 12.5%। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। हमारा अगला एग्जांपल है 1700 का कितने प्रतिशत 119 है। 1700 का कितने प्रतिशत 119, क्या करेंगे इसे, माना कितने प्रतिशत है x प्रतिशत है, तो 1700 गुणा x प्रतिशत बराबर कितना है 119, 1700 गुणा x बटे 100 इज इक्वल टू 119। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 119 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 1700 कहाँ आ जाएगा भाग, 2 0 से 2 0 कट गए, भाग में कितना आ गया 7 बार गया, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा 7%। तो यह हमारा कि कोई संख्या दी हुई है उसका प्रतिशत दिया हुआ है कि तो वो कितना प्रतिशत होगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करें। तो हमारा अगला एग्जांपल है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। पहले तो क्विंटल को भी किस में बदलेंगे किलोग्राम में, तो 2 क्विंटल में कितना हो गया 200 किलोग्राम। अब देखिए पहली लाइन यहां से लाइन को कवर करेंगे कि 2.5 किलोग्राम का मतलब गुणा कितने प्रतिशत x प्रतिशत, कितना है 200, कितना है 200। देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, 2.5 प्रतिशत हटाएंगे भाग 100, x बराबर क्या हो जाएगा 200, ये 100 कहां गया गुणा में, नीचे क्या आ गया 2.5। अब इस पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो क्या कर देते हैं गुणा 10, 25 से काटेंगे 8, कितना आ गया x बराबर 8000 प्रतिशत, कितना आ गया x बराबर 8000 प्रतिशत। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे प्रतिशत का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक संख्या के 45% का 15% 105.3 हो तो संख्या का 24% कितना होगा। देखिए एक ही प्रश्न में हमने से इसने 2 क्वेश्चन दे दिए,
सबसे पहले तो हम संख्या निकालें और फिर हम उस संख्या का क्या करें 24% निकालें। तो क्या करेंगे, मान लिए वो संख्या क्या है x, संख्या क्या है x है। तो सबसे पहले हम इसे यहां से सोल्व करेंगे। x का कितना 45% और इसका भी 15%, कितना है 105.3 है। सबसे पहले यहां से x निकालेंगे, 105.3 इंटू ये दोनों सौ नीचे हैं, डिवाइड में कहा जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये आगे दोनों मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाय 45 और क्या है 15। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए इसे हम 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, यहां से भी काटेंगे हम 3 पंजे 15, फिर कट रहा है ये 3 से 9 से काटते हैं सीधा ही, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 3 27, बचे 8 81, 81 में 59, 5 से ये कट जाएंगे, 5 से काटे 20, 5 से काटे 4, तो हमारे पास x बराबर क्या बच गया 39 गुणा 4 गुणा 10, गुणा करेंगे इसको 0 6 0 6, x बराबर क्या आ गया 1560, x बराबर क्या आ जाएगा 1560। अब हमारे पास संख्या आ गई, संख्या हमारे पास आ गई है। अब क्या निकालना है, इस संख्या का 24% निकालना है। क्या निकालना है 24% निकालना है। तो क्या होगा आंसर हमारा 24/100 गुणा संख्या कितनी है 1560, इसे काट देंगे, ये कट गया, कितना आ गया, फिर काट देते हैं, चलो इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का दे देंगे भाग, कितना आएगा भाई 4। यह इसको गुणा करने पे 10 का देंगे भाग, तो आ जाएगा ये 374.4, क्या आ जाएगा 374.4। बड़े ही आसान सवाल आसानी से कर सकते हैं। किसी संख्या के 45% का 15% दे रखा हो तो हम पहले क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। हमने संख्या निकाली, यहाँ पे हमने संख्या निकाल ली। अब इस संख्या का क्या निकालना है 24% निकालना है। तो क्या करेंगे 24/100 गुणा में जो संख्या थी वो, तो 24% कितना आ जाएगा 374.4। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रतिशत। नॉर्मली हम प्रतिशत कैसे निकालें, इसके अगले वीडियोज में हम देखेंगे। प्रतिशत से संबंधित कैसी वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम्स में आती हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करें। इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कैसा लगा आपको हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्रतिशत से संबंधित और पार्ट्स अगले वीडियोज में आएंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।